Hello, Bachu. Let us look into the question. The question says why both the strands of DNA are not copied during transcription. Because RNA molecule with different sequences will be formed. Because RNA molecule with same sequences will be formed. Because RNA molecule with identical sequences will be formed. And because DNA molecule with different sequences will be formed. Let us look into it. So, the key concept transcription. Now, before jumping into the definition, we will be first of all studying about the central dogma in within few seconds. What it is exactly? Suppose if DNA gets form DNA replicate, and if it gets transcribed, it will be forming mRNA, and if it's get translated, it will be forming protein. राइट सो व्हेन डीएनए विल बी फॉर्मिंग एमआरएनए यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन बबल देखने को मिला यूकैरियोट के केस में ऑलराइट दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल दैट देयर आर फैक्टर्स जो कि अनकॉइलिंग प्रमोट करते हैं और प्रमोट करते हैं ताकि यहाँ पे ये अनकॉइलिंग मेंटेन रह सके और यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस इन द 5 prime to 3 prime direction, right? So this formation will take place and किसके presence में formation होगा that will be in the presence of RNA polymerase. This is RNA polymerase, right? RNA polymerase. This is a this holds a polarity of 3 prime to 5 prime and this is 5 prime. 3 prime is here. Now the nucleotide gets added over here. ऐसे चेन एक्सटेंशन देखा जाता है और जैसे ही टर्मिनेशन सिग्नल आता है द आरएनए पॉलीमरेज अपार्ट फ्रॉम दैट द एमआरएनए एंड दिस डीएनए कॉम्प्लेक्स गेट्स डिसोसिएटेड और वहां पे टर्मिनेशन हो जाता है और एमआरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है नाउ व्हाट वी सी सपोज इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए का जो कोड है सपोज यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो प्रेजेंट है इट इज A T G C A T G C राइट तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा इट विल बी T A C G इट विल बी T A C G राइट अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जो डीएनए कॉपी होगा अगर बोथ स्ट्रैंड से होता है तो आरएनए के वो एकदम सिमिलर आइडेंटिकल होगा लेट अस लुक इनटू इट तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा यू ए सी जी यू ए सी जी सो इट इज नन ऑफ देम आर आइडेंटिकल अगर हम इससे भी इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर आरएनए फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा यू ए सी जी यू it won't be A, it will be here it will be A U here also A and U and G C right so this will be the complementary pairing तो हम देख रहे हैं कि ये चारों ही स्ट्रैंड्स के ये तो दोनों mRNA के हैं ये चारों ही स्ट्रैंड में से कोई भी आइडेंटिकल नहीं है दैट मीन्स इट विल बी देयर विल बी different sequences will be formed so it is very clear to us now that RNA अगर दोनों भी स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये इट विल बी फॉर्मिंग डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑलराइट डिफरेंट सीक्वेंसेस अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे जब इसके आगे कि क्या क्या होगा अगर ये दोनों दोनों स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट हो तो ये जो दोनों है दिस एमआरएनए ये जो दोनों दो एमआरएनए फॉर्म हो रहे हैं दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर दैट मीन्स वो वहीं पे पेयर अप कर लेंगे एंड दे विल बी फॉर्मिंग डीएनए सेगमेंट या डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म यानी कि अब ये प्रोटीन के लिए वहीं पे
कोड करने से रुक जाएंगे और प्रोटीन की कोडिंग नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई एमआरएनए दोनों स्ट्रैंड से सिंथेसाइज ना होके सिर्फ एक स्ट्रैंड से सिंथेसाइज होता है, ताकि ये ओपन रहे और प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके थ्रू ट्रांसलेशन। Now we can conclude that why both the strands of DNA are not copied during transcription, because RNA molecule with different sequences will be formed. This is correct, right? So we can conclude it now that option A is the right answer. Apart from that, B की बात करें, because RNA molecule with same sequences will be formed. As we can see here कि same sequences form नहीं हुए हैं, राइट तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल विथ आइडेंटिकल सीक्वेंसेस, दिस इज आल्सो रॉन्ग, राइट so it will be wrong because DNA molecule with different sequences will be formed. First of all, we know that during the process of transcription the formation of mRNA takes place, ना कि डीएनए फॉर्म होता है। हमेशा ट्रांसक्रिप्शन में mRNA का फॉर्मेशन होता है, so this statement is also wrong. Thus, option A is the correct answer. Hope you all understood. All the best.